अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो, तुम खुद अपने भाग्य के विधाता हो। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट आज का है, वो हमारा है बाल मनोविज्ञान। आज मैंने बाल मनोविज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो फ्रेंड, स्किनर जी ने बोला था कि विकास जो हमारी है सतत और धीमी प्रक्रिया है। कभी भी विकास एकाएक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सतत कॉन्टिन्यूअस, और एक क्या होता है, धीमी प्रक्रिया में चलता है। नेक्स्ट हमारा है, बाल्यावस्था होती है। तो फ्रेंड, बाल्यावस्था की जो एज होती है हमारी 12 वर्ष तक हमारी बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो फ्रेंड, जो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो है अधिगम और वृद्धि। ठीक है, अधिगम और वृद्धि क्या है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो फ्रेंड, विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य हमारा है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि हमारा क्या होता है, विकास में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। तो फ्रेंड, परिपक्वता का जो संबंध है हमारा है वो हमारा विकास से है। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो फ्रेंड, इन चारों में तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो हमारी है किशोरा अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है। तो फ्रेंड, जो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया पे ही डिपेंड होता है, इसलिए वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया ही क्या है, बालक का विकास का परिणाम है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो फ्रेंड, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है मानसिक आयु दी है 12 वर्ष डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणे में 100। ऊपर हमारा मेंटल एज होता है, नीचे हमारी एक्चुअल एज होती है, तो हमारे यहाँ से जीरो रिमूव हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो फ्रेंड, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र वो हमारा है स्नायु मंडल। नेक्स्ट हमारा है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो फ्रेंड, जब श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए तो हमेशा अच्छी लिखावट में लिखना चाहिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अगला है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड, जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो हमारी शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो होता है वही शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इसमें? तो फ्रेंड, जो हमारा है उसमें से डी, वंशानुक्रम भी क्या होता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी और परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ये तीनों क्या है, हमारी बच्चे की मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो फ्रेंड, ये हमारा है जन्म से 2 वर्ष तक जो है एज होती है वो होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो फ्रेंड, जो हमारा बुद्धि होता है वो कभी भी लिंग से संबंध उसका नहीं होता है। ठीक है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं और लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या लड़के कम बुद्धिमान होते हैं लड़कियां ज़्यादा होती हैं। हमारा लिंग पर बुद्धि कभी भी डिपेंड नहीं होता है, यही इसमें से सत्य है। नेक्स्ट हमारा है, परामर्श का उद्देश्य है। तो फ्रेंड, इसमें परामर्श का उद्देश्य जो है बच्चों को समझाना, हाँ ये भी सही है, बच्चों की कमियों का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, सभी क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। मतलब उपरोक्त सभी क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षक
एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो फ्रेंड कैसा संबंध होना चाहिए? टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्नेह का भी भाव होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा है, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना करता है। जैसे टीचर के बिहेवियर होगा, बच्चों में उनके नैतिकता का भाव उसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किस लिए था? कि फ्रॉबेल ने क्या दिया था हमें? किंडरगार्टन का था। ठीक है, किंडरगार्टन जो पद्धति किसने दी है? हमारी फ्रॉबेल साहब ने दी थी। अगला प्रश्न है हमारा है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड जो अच्छा टीचर होगा वो विद्यार्थियों के मध्य कैसे बढ़ावा देगा? तो देखते हैं ऑप्शन हम, प्रतियोगिता का भावना का, सहयोग। इसमें से क्या होगा? सहयोग जो होगा वो सबसे अच्छा, इन तीनों में ऑप्शन चारों में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है? सहयोग की जो भावना होगी वो हमेशा अच्छे टीचर और विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। जब एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में सहयोग की भावना होगी, ठीक है, तो फ्रेंड कक्षा का माहौल भी बहुत अच्छा बना रहेगा और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा। अगला है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे हर फील्ड में अच्छा करें, यही शिक्षक की महत्वाकांक्षा भी होती है और शिक्षक का एक उद्देश्य भी होता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य प्रक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो फ्रेंड जो हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण है वही क्या करता है? बच्चों के विकास में हर तरीके से इफेक्ट करता है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कब से प्रारंभ हुई? फ्रेंड ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है। ये इसका क्या ऑप्शन होगा हमारा? 2004। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने की आईटी स्कूली योजना जो हुई कब से स्टार्ट हुई? 2004 से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हमारा है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रेंड ये शुरू हुआ हमारा 2001 से यह अभियान शुरू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब से आरंभ हुआ? 2001 से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? तो फ्रेंड ये निकाला गया था 1998 में निकाला गया था। दोस्त आज 25 क्वेश्चन ये पूरे हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।